मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संस्कृत पढ़ना। अब मैं आपको साग सब्जियों के नाम संस्कृत में बताने जा रही हूँ। अक्सर आपके प्रोजेक्ट में आता है कि साग सब्जियों के नाम पर प्रोजेक्ट बनाइए, आप उनके चित्र बनाइए और उनके संस्कृत में नाम लिखिए। तो आपको उस समय इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी और मैंने बनाया भी इसीलिए है बच्चों। और मैंने कोशिश की है कि सारी सब्जियों को इसमें करीब करीब रखूं और है भी। अब मैं आपको पहले हिंदी में बताती हूँ साग सब्जी के नाम और फिर आपको संस्कृत में बताती हूँ। कटहल, कटहल को क्या कहते हैं संस्कृत में? पनसम। कद्दू, कद्दू को संस्कृत में कहते हैं कुष्मांडा केशफलम। करेला को संस्कृत में कहते हैं कारवेल्लम। क्या कहते हैं? कारवेल्लम। गाजर को संस्कृत में कहते हैं गृंजनकम, गृंजनकम। और गोभी को संस्कृत में कहते हैं, गोभी को मध्य पुष्पा, गोजिह्वा। टमाटर को संस्कृत में कहते हैं रक्तांगा, जिसके अंग लाल हो, मतलब टमाटर को रक्तांगा। टिंडा, टिंडा को क्या कहते हैं? टिंडिशः। संस्कृत में क्या कहते हैं? टिंडिशः। तोरई, तोरई को संस्कृत में कहते हैं कोशातकी। क्या कहते हैं? कोशातकी, तोरई को कहते हैं। अब आप धनिया को मैं बताती हूँ संस्कृत में क्या कहते हैं। धनिया को संस्कृत में कहते हैं धान्यकम। पालक को संस्कृत में कहते हैं पालकी, पालक्या। यानी आप पालक्या लिखेंगे तो भी सही है, पालकी लिखेंगे तो भी सही है। प्याज को संस्कृत में कहते हैं पलांडु। भिंडी को संस्कृत में कहते हैं भिंडकः, भिंडकः। मटर को संस्कृत में कहते हैं कलायः वर्तुलः। क्या क्या कहते हैं? कलायः वर्तुलः। मूली को संस्कृत में कहते हैं मूलकम। लहसुन को संस्कृत में कहते हैं लशुनम। लौकी को संस्कृत में अलाबुह कहते हैं। क्या कहते हैं? अलाबुह। शलगम, शलगम को संस्कृत में श्वेतकंदः शिखामूलम कहते हैं। सलाद को संस्कृत में कहते हैं शदः। क्या कहते हैं? शदः। साग को संस्कृत में शाकम कहते हैं। अदरक को संस्कृत में आर्द्रकम कहते हैं। परवल को संस्कृत में पटीलम पटोलः, पटीलम पटोलः कहते हैं। बथुआ, बथुआ एक हरा साग है, इसको संस्कृत में कहते हैं वास्तुकम। क्या कहते हैं? वास्तुकम। ककड़ी, ककड़ी को संस्कृत में कहते हैं करकटिका, करकटी, करकटिका, करकटी। खीरा को संस्कृत में कहते हैं चरभटी, त्रपुषम। भाटा यानी बैगन, बैगन का जो को भाटा भी कहते हैं और ये गोल वाला होता है, इसको कहते हैं भंटाकी। गोल वाला बैगन होता है भंटाकी। पान को संस्कृत में कहते हैं तांबूलम। क्या कहते हैं? तांबूलम। मिर्च, मिर्च को संस्कृत में कहते हैं मरीचम, मरीचिका। मशरूम, मशरूम को संस्कृत में कहते हैं इत्राकम, इत्राकम। पत्ता गोभी, जो पत्ता गोभी होती है ना, उसको संस्कृत में कहते हैं कैम्बुकम, पर्णशाकम, शाक प्रभेदः, दलमालिनी। यहाँ पे ये पत्ता गोभी, इसमें आ की मात्रा है, ठीक है। यहाँ पे ता में, यानी कि ऐसे लिखा जाएगा आपको। मैं पत्ता गोभी, चूँकि यहाँ पे आ की मात्रा लगनी रह गई है, हम उसको आपको बताते हैं। ऐसे पत्ता कर देंगे, ठीक है ना, पत्ता गोभी। इसको पत्ता गोभी को क्या क्या कहते हैं? केम्बुकम। इसको मैं एक बार और बताती हूँ आपको। पत्ता गोभी को कहते हैं केम्बुकम, पर्णशाकम, शाक प्रभेदा, दलमालिनी। बैंगन को कहते हैं वृंताकम, वृंताकम। फूल गोभी को संस्कृत में कहते हैं
पुष्प शाकम, पुष्प शाकम। सिंघाड़ा, सिंघाड़ा को संस्कृत में कहते हैं श्रीगाटकम, श्रृंगाटकम, श्रृंगाटकम। और अभी अब फूल गोभी मैंने, हाँ आगे पढ़ाती हूँ मैं। सिंघाड़ा को श्रृंगाटकम और सेम को कहते हैं संस्कृत में शिम्बी। शकरकंद को संस्कृत में कहते हैं शकरकंदा, इसको सेम ही कहते हैं, बस विसर्ग लगा देते हैं। नेनुआ, नेनुआ को संस्कृत में कहते हैं जालिनी, नेनुआ को क्या कहते हैं जालिनी। शिमला मिर्च को संस्कृत में कहते हैं महामरीचिका, महामरीचिका। ब्रोकली, ब्रोकली को संस्कृत में कहते हैं कपिशाकम। पुदीना को संस्कृत में कहते हैं अजगंधा। कुकुरमुत्ता को संस्कृत में कहते हैं छत्राकम, छत्राकम। करेला को संस्कृत में कहते हैं कारबेल्लम, क्या कहते हैं कारबेल्लम। चुकंदर को संस्कृत में कहते हैं पालंग शाकः, पालंग शाकः। फलियां को संस्कृत में कहते हैं शिम्बिका। नींबू को संस्कृत में कहते हैं जम्बीरम। कुंदरू को संस्कृत में कहते हैं कुंदरू, बस इसमें विसर्ग लग जाता है। और हल्दी को संस्कृत में कहते हैं हरिद्रः, इसको क्या कहते हैं हरिद्रः। ठीक है, मैंने आपको 45 यानी 45 शब्द मैंने आपको साग सब्जियों के जो नाम थे वो हमने संस्कृत में आपको बताए। ठीक है बच्चों, आप इन्हें याद कर लीजिएगा और प्रोजेक्ट में आपको संस्कृत के नाम लिखने हैं तो बड़े आराम से आप लिख सकते हैं इस वीडियो को देखकर।